नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अमरोहा जिला पंचायत वार्ड नंबर 15 से भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दौड़ में पूनम राणा सबसे आगे नजर आ रही हैं। पूनम राणा ने क्षेत्र में जनसंपर्क भी प्रारंभ कर दिया है। उन्हें जनता के सभी वर्गों का पूर्ण समर्थन मिल रहा है, जिसमें पूनम राणा व उनके पति चौधरी नरेंद्र प्रताप राणा गदगद नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव सर पर है, लेकिन अभी पार्टियों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। संभावित उम्मीदवार अपनी अपनी पार्टियों में अपने अपने तरीके से पैठ बना रहे हैं। जिला पंचायत अमरोहा की वार्ड नंबर 15 पर संभावित उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट है, परंतु भारतीय जनता पार्टी में सबसे मजबूत दावेदारी पूनम राणा की नजर आ रही है। उनके पति नरेंद्र प्रताप राणा वार्ड 20 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बने हुए हैं। चौधरी नरेंद्र प्रताप राणा इससे पूर्व विधानसभा सीट नौगावा सादात पर भी हुए उपचुनाव में भी अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। अमरोहा जनपद के जिला अस्पताल में पुलिस को चकमा देकर बीमारी का इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल लाया गया चोरी का आरोपी फरार हो गया, जिसके बाद पूरे मामले में हड़कंप मच गया। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक सुनीति ने लापरवाही बरतने वाले सिपाही और दरोगा को सस्पेंड करते हुए उनके खिलाफ जिला थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है और आरोपी फरार चोर को पकड़ने के लिए 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। उनका कहना है कि 5 स्थानों की टीमें उसे पकड़ने के लिए लगाई गई हैं और वह जल्द ही गिरफ्तार होगा। बता दें कि अमरोहा जनपद के मंडी धनोरा थाना क्षेत्र के गाँव नवाबपुरा भूड़ निवासी हुकुम सिंह डिडोली कोतवाली क्षेत्र की बुढ़नपुर स्थित अस्थायी जेल में बंद था। उसे 28 मार्च को अस्थायी जेल भेजा गया था। एक दिन पहले वह चुचेला कला के जंगल में नलकूपों की मोटर व स्टार्टर चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया था। 4 दिन से जेल में बंद हुकुम सिंह ने गुरुवार सुबह पेट दर्द व उल्टी होने की शिकायत की। उसे जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उसे बंदी वार्ड में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उसकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी 3 बजे उसे बंदी वार्ड में छोड़कर कहीं बाहर चले गए। उसी बीच मौका पाकर वह हाथ में लगी हथकड़ी को निकाल वहां से फरार हो गया। वापस आने पर पुलिसकर्मी कैदी हुकुम सिंह को मौके पर न पाकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने आला अफसरों को इसकी सूचना दी। अमरोहा देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची, कैदी को तलाश किया, लेकिन कोई पता नहीं लगा। पुलिस अधीक्षक ने फरार कैदी की तलाश में आसपास के 5 थानों की पुलिस टीमों को लगा दिया है। ये अभियुक्त का नाम है हुकुम सिंह, मूल रूप से गांव नवाबपुर थाना धनौरा का रहने वाला है। 28/3 को चोरी के एक मुकदमे में बरामदगी के साथ अरेस्ट हुआ था और जेल गया था। कल अचानक इसकी तबीयत खराब हुई और उसी क्रम में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अमरोहा में रेफर हुआ था और वहीं से फरार हुआ है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। मेरी तरफ से अभियुक्त पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। 2 गार्ड के कर्मचारी इसमें सस्पेंड हुए हैं। साथ ही हमने आसपास के 5 थानों की टीमें गठित की हैं, जो इस एरिया में एक बार सर्च और कॉम्बिंग कर रही हैं और जैसे सफलता मिलेगी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। जनपद बिजनौर के शिवाला थाना क्षेत्र के गांव इस्माइलपुर में लोकेश नाम के सिपाही के आतंक से लोगों में दहशत फैली हुई है। कांस्टेबल लोकेश शिवाला कला थाना में तैनात है। बताया जा रहा है कि खाकी का रोब दिखाकर लोगों से अवैध वसूली और अभद्रता करने का मामला सामने आया है, जिससे गाँव में सिपाही से रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद बिजनौर के शिवाला थाना क्षेत्र के इलाके से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के भावी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर लोकेश नाम के सिपाही का आतंक देखने को मिला। थाना शिवाला क्षेत्र के गांव इस्माइलपुर में मोहम्मद रफी भी ग्राम पंचायत से भावी उम्मीदवार हैं। मोहम्मद रफी ने लोकेश नाम के सिपाही पर आरोप लगाते हुए बताया कि सिपाही लोकेश का पूर्व प्रधान के यहाँ पर उठना बैठना है, जिसकी वजह से लोकेश सिपाही ने उसे बुरी तरह से डंडों से मारा पीटा और कहा कि तू चुनाव मत लड़, अगर तू नहीं माना तो तुझे किसी भी केस में अंदर जेल भेज दूंगा। जिसकी शिकायत उसने पुलिस अधीक्षक से की है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। लोकेश कौन है? सवाले में सिपाही है। हाँ। क्या कहता है, क्यों परेशान करता है? प्रधानी पे खड़े हो रहा है, उनको परेशान करता, मारता पीटता है। अच्छा। हाँ, हमें परेशान करता आके वो यहाँ रोज। क्या कहता है? आज तो गाली दे के गया वो बहुत। कहाँ पे गाली दी? घर में आया था? अंदर? हमारे घर पे ही आया था। घर के अंदर आया था? घर के अंदर यहीं पे घर पे। और कितने लोग थे साथ में उसके? अकेला था वो तो। अकेला था? हाँ। तो क्या कह रहा है वो, क्यों गाली दे रहा है, क्या कहता है? गाली दे रहा, ले जाऊंगा पकड़ के, परसों तक गोली निकाल दूंगा, लड़कों को भी ले जाऊंगा, बर्बाद कर दूंगा, पूरे घर को बर्बाद कर दूंगा। जब छोड़ने में कुत्ता पटा डाल के अपनी वर्दी कसम खा के जा रहे हैं। अच्छा। ये शिवाला कले में लोकेश सिंह सिपाही रहते हैं। हाँ। वो मुझे परेशान कर रहे हैं। क्यों? मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ
इसलिए एक मौजूदा प्रधान और था मुन्नू नसीम नाम का, वो उनके यहाँ उठते बैठते हैं, शराब पीते हैं, खाना खाते हैं, एक जगह रहते हैं। और उनके कहने से वो कह रहे मेरे सामने इलेक्शन ना लड़े वो, तो वो आए लोकेश सिपाही मेरे घर पर और मुझे ले गए गाली गुफ्तार करके, और मुझे पीटते हुए ले गए और मिलक जाफर हुसैनपुर में मुझे मारा, इस रख के धरना मशीन के सामने बहुत मारा। और फिर धमकी दी यानी साले इलेक्शन नहीं लड़ना इसके सामने। और मैं फिर गया एसपी साहब के यहाँ, हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर वहाँ से जब कोई बात नहीं बनी, वो फिर आते हैं हमारे घर पे, औरतों के साथ बदतमीज करते हैं, मैंने साले तू ऐसा क्यों कर रहा है। फिर आज फिर आए 2 जने, फिर गाली गुफ्तार मेरे घर तक आए, औरतों से बदतमीजी कर रहे थे। और उन्होंने कहा अगर साले कल तक नहीं मिला, परसों तक नहीं मिला, तेरा गोली मार दूंगा और तुझे इलेक्शन लड़ा दूंगा। और औरतों के साथ भी बहुत बदतमीज करी है, घर तक मैं। और लोग ऐसे ही प्लॉटिंग करी मैंने अपने खेत में, बीच में खेत आ रहा था, तो उसमें पैसे झपटने की वजह से इसने थोड़ी सी वो करी, इससे लोकेश से शिकायत। लोकेश कौन है? लोकेश सिपाही है। तो उसने आए के या 50,000 रुपए दो और गाली बकनी शुरू कर दी घर पे, और बहुत गाली दी। ठीक है। अब जिन लोगों को मारा था हम उन्हें लेकर एसपी ऑफिस में हमने एप्लीकेशन दी। एसपी एप्लीकेशन वो सीओ साहब के आ गई, तो हमारे बयान नहीं लिखे उस दिन, सीओ साहब थे नहीं, उनके पेशकार ने बयान नहीं लिखे। अब उन सारे लोगों के घरों पर जाकर दबाव बना रहा, बहुत बुरा, गाली बख्तार। मेरी तो दाढ़ी वाड़ी को भी कह दिया कि तेरी मुल्ला की तो उसकी मुन्ने प्रधान की तो दाढ़ी पाड़ दूंगा। दबाव किस बात को लेकर बना रहा है? दबाव ये बना रहा है कि वहाँ जाकर उसे जो एप्लीकेशन दी है या तो उसे वापस लो या मेरे हक में बयान दो। अच्छा, क्या नाम है उसका सिपाही का? सिपाही का नाम लोकेश है। कहाँ पर तैनात है ये? शिवाला थाने में तैनात। और इतना बदतमीज है साहब, हमारे इमाम साहब को भी पीटा उसने एक दिन तारी नहीं में। जी। मोहम्मद रफी चुनाव लड़ रहा था, उसे इतना मारा है इसने, उसे कई दिन तलक बेचारे को लेटरिन को नहीं जाया गया उससे। क्यों मारा है? किस वजह? वो प्रधानी का चुनाव लड़ रहा था, ये जो वर्तमान प्रधान है उसकी दारू पीता है और उसका प्रचार करता है खुला कि तू चुनाव क्यों लड़ रहा उसके सामने। वो भी एक ही बिरादरी के हैं दोनों। कहाँ रहते हो? इस्माइलपुर। जी बताएं, क्या समस्या है? बस समस्या यह है, हम तो इस लोकेश सिपाही से बहुत परेशान हैं। जब भी गांव में आता है हर वक्त गाली बकता है, और औरतों को भी गाली है, मर्दों को भी गाली है, बदतमीजी गाली बहुत देता है। व्यवहार बढ़िया नहीं है, जो कि एक सिपाही का अच्छा व्यवहार होना चाहिए। देश के रक्षक हैं लेकिन फिर भी वो बात नहीं कर सकते, रक्षा वाली तरह तरह की बदतमीजियाँ करते हैं। तो गाली बदतमीजी आखिर क्यों करता? कोई तो वजह होगी ना। बस पता नहीं क्यों चिड़न पैदा रहती है, चिड़न की वजह से गालियाँ देते हैं। चिड़न की कोई वजह तो होगी। बस हमारे जो मुन्ने प्रधान है उनसे वो खलिश रखता है, उसकी वजह से वो गालियाँ बकते हैं। तो आपने इसकी शिकायत करी है अधिकारियों से? हाँ, शिकायत की हमने। क्या सीओ साहब के भी यहाँ शिकायत की, एसपी साहब के यहाँ भी हमने जो एप्लीकेशन लगाई है। अच्छा, क्या हुआ उसमें अभी? कोई भी सुन। क्या बात है मामला बताएं। सर हम शिवाला गले का बाजार करते हैं, ठीक है। मछली बेचने का हमारा काम है जी। हमारे हफ्ते वहाँ पर जाते हैं। लोकेश जो सिपाही थाना शिवाला गले के हैं वो हम पैसे की वाई करते हैं। ठीक है। उनको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पैसे लेने के बावजूद भी बदतमीजी करते हैं। उनसे कोई कहता मारते हैं, पीटते हैं। सामान अगर कुछ 100 रुपये का तो 50 देंगे, नहीं दिए ना दिए नहीं दिए। उगाई जो करते हैं किनसे करते हैं? बाजार वालों से? जी, मछली जो बेचते हैं वहाँ पे, अच्छा, उनसे पैसे ले जाते हैं 100 रुपये प्रति आदमी। आपसे भी जो आप मछला काम करते हो आपसे भी करी होगी? 100 रुपये देते हैं हम भी। अच्छा, कब से दे रहे हैं आप 100 रुपये? कितने दिन हो गए? ये हमें हो गए साल भर से ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो आपने शिकायत नहीं करी कभी इसकी? शिकायत करते तो कहता गाड़ी सीज कर दूंगा, मछली बेचने देने का डरा धमकाता है। क्या परेशानी? हम मछली बेच रहे थे, वो जो है लोकेश जो सिपाही है वो बहुत टाइम से जो ना वही करता है वहाँ पे, सालों से। कहाँ पर है लोकेश सिपाही? सवाले थाने में। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उस दिन भी जो ना वो वही कर रहा था, एक बंदा साथ था वो। तो हमारा एक साथी बोला कि पैसे दे दो भाई, मैं पैसे देने लगा, तो वो जो ना गाली देने लगा। सिर्फ गाली जो ना उसने जो दी है, मेरी दाढ़ी को देखकर गाली दी है।
अन्य पैसे तो जो ना और जगह से भी लिए उसने, और किसी को कुछ नहीं कहा। नहीं, आप नौगांव में रहते हो तो आपको क्या से पता कि शिवालय थाना सिपाही करता है? बाजार करते हैं हम शिवालय का बहुत टाइम। अच्छा, शिवालय बाजार करते हो? जी हाँ, मछली बेचते हैं हम। बाजार में गए थे आप? हाँ। अच्छा। मेरे बहुत साथी, मेरे साथ थे बहुत साथी। अच्छा। हाँ, जिनके सामने गाली दी उसने? मेरे दोस्त भी खड़े थे और वहाँ पे। अमरोहा के हसनपुर में डीएम ने संयुक्त टीम गठित कर किशोर पर हमला करने वाले आदमखोर कुत्तों को पकड़े जाने की निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बुधवार और गुरुवार को रामपुर पुल व दीपपुर में अलग अलग 2 किशोरों का हमला कर मौत के घाट उतारने वाले आदमखोर कुत्तों के खिलाफ आखिरकार जिलाधिकारी ने संयुक्त टीम गठित कर दी है। वहीं टीम ने जगह जगह डेरा डाल दिया है। साथ ही पशु कल्याण विभाग समिति के सदस्य डॉक्टर रुमाल सिंह ने जिलाधिकारी समेत अधिकारियों को आदमखोर कुत्तों के आतंक से अवगत कराते हुए तत्काल पकड़कर ले जाने की मांग की है। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के भावी प्रत्याशी वार्ड 21 अमरोहा से डॉक्टर हरचरण प्रजापति ने तूफानी दौरा करते हुए गांव फरोटा, बांसका, बुरावली व कंडुआ आदि गांव में जनसंपर्क करते हुए सरकार के 4 साल बेमिसाल की योजनाओं के बारे में बताया और भविष्य में सरकार की कार्य योजना अच्छी होगी, इसके लिए भी भाजपा को वोट दें, क्योंकि पार्टी का अंत्योदय का नारा बुलंद हो। इसके लिए पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का 100% लाभ मिले। और आपने देखा भी है कि सड़कों के द्वारा गाँव का विकास, नहरों के द्वारा गाँव का विकास, शौचालय के द्वारा गांव का विकास, आवासों के द्वारा शहरों का विकास, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कन्याओं का विकास, पेंशन से बुजुर्गों का विकास, सब सरकार की योजनाओं में शामिल है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।